प्रभु यीशु में प्यारे बहन और भाइयों, आप सबको जय मसीह की। और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और प्रभु यीशु का धन्यवाद दें कि उसने आज हमें एक और नया समय दिया, एक नया मौका दिया कि उसके पास आएँ और उसके पवित्र और मधुर वचन को सुने। तो प्यारे बहन और भाइयों, मैं आपसे हमेशा गुजारिश करता हूं कि ये हम एक कंप्लीट बाइबल स्टडी करते हैं। और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं जो लोग इस स्टडी में भाग लेते हैं, जो इस स्टडी को सुनते हैं और दूसरों के साथ शेयर करते हैं। प्रभु आप उनको आशीष दें। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई हफ्तों से हम प्रेरितों के विश्वास वचन यानी कि अपोस्टल्स क्रीड पर अपना फोकस कर रहे हैं और उसके अलग अलग भागों पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और आज भी हम प्रेरितों के विश्वास वचन के अगले भाग में प्रवेश करेंगे। तो इससे पहले कि मैं आज की स्टडी शुरू करूं, मैं पवित्र वचन में से 2 पाठ पढ़ूंगा, एक पुराने नियम में से और एक मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस की इंजील, और एक पवित्र बाइबल का पहला पाठ अध्याय जेनेसिस उत्पत्ति। तो सबसे पहले मैं आपके सामने पढ़ूंगा उत्पत्ति, उसका 2 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्सेस 16 एंड 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब पेड़ों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उस दिन अवश्य मर जाएगा। तो ये परमेश्वर ने आदम को हुक्म दिया था कि बाग के तमाम जितने और वृक्ष हैं उनके फल आप खा सकते हो, लेकिन जो वाटिका के अंदर जो एक पेड़ था जो जिसको ज्ञान बुरे और भले के ज्ञान का वृक्ष कहते हैं, उसको ना खाने का परमेश्वर ने उनको हुक्म दिया था। मगर हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के हुक्म को नहीं माना और उस फल को उन्होंने खाया। और अब मैं आपके सामने नए नियम में से मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 15वां अध्याय और उसकी 37 से 39 आयत तक, गॉस्पुल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 15 वर्सेस 37 to 39। और ये वो समय का वाक्य है जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर थे। तब प्रभु यीशु ने बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए और मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया। जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था, जब उसे यानी प्रभु यीशु मसीह को यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु में मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले कई हफ्तों से हम प्रेरितों के विश्वास वचन यानी कि अपोस्टल्स क्रीड के अलग अलग भागों, अलग अलग पार्ट्स पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने सुना कि मसीह ने हमारे लिए दुख उठाया। क्राइस्ट सफर्ड फॉर अस। और आज हम सुनेंगे मसीह की मौत, मेरी उम्मीद, मेरी आशा।
Christ death my hope। अजीज़ों, प्रेरितों के विश्वास वचन में हमने पिछले हफ्ते सुना कि मसीह ने पॉन्टियस पाइलेट के राज्य में या उसके अधीन दुख और कष्ट सहे। वो सलीब पर चढ़ाए गए, मारे गए और गाड़े गए, यानी कि दफन किए गए, और अधोलोक में गए, यानी कि नरक में परमेश्वर उतरे, प्रभु यीशु मसीह। और आज हम हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के उनके अपमान के आखिरी भागों, जो कि प्रेरितों के विश्वास वचन में हमें मिलते हैं, उनके फाइनल स्टेजेस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि वो मर गया और दफन किया और अधोलोक में यानी कि नरक में उतरा। तो हमारा आज का सवाल है कि प्रभु यीशु को मौत का सामना क्यों करना पड़ा? प्रभु यीशु मसीह को मौत का सामना क्यों करना पड़ा? इसका जवाब है क्योंकि परमेश्वर के न्याय और सत्य को इसकी आवश्यकता थी, और सिर्फ परमेश्वर के पुत्र की मौत के अलावा और कुछ भी हमारे पापों का भुगतान नहीं कर सकता था, सिवाय परमेश्वर के पुत्र, उसके इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के सिवा। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को एक वार्निंग दी, एक चेतावनी देकर अपने प्रति मनुष्य के प्रेम को परखा। जैसा कि मैंने अभी आपके सामने उत्पत्ति उसके 2 अध्याय की 16 और 17 आयत पढ़ी, और जिसमें परमेश्वर ने आदम को ये हुक्म दिया कि तू वाटिका के सभी पेड़ों के फलों को खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो पेड़ है उसका फल तू कभी ना खाना। और ये वार्निंग थी कि जिस दिन तू उसको खाएगा, उस फल को खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा, यानी कि उसकी आत्मिक मौत उसी दिन हो जाएगी, स्पिरिचुअल डेथ। मगर अफसोस, मनुष्य ने परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा और उसने वो फल खाया, और पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आई, संसार में आई। पवित्र बाइबल में पौलुस प्रेरित रोमियो की कलीसिया को लिखते हैं उसके 5वें अध्याय की 12 आयत में, और कहते हैं, इसलिए जैसे एक मनुष्य यानी कि आदम के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु यानी कि मौत सब आदमियों में फैल गई, इसलिए कि सब ने पाप किया। रोमियो की पत्री में उसके 6 अध्याय की 23 आयत में पौलुस लिखते हैं और कहते हैं, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मौत है, लेकिन परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में हमेशा का जीवन है, हमेशा की ज़िंदगी है। तो अजीज़ों, अगर परमेश्वर को मनुष्य के उसके पाप से बचाना है, तो प्रभु यीशु मसीह को इस मृत्यु, इस मौत का जो कि एक उचित सजा भुगतनी होगी। परमेश्वर की सच्चाई को सबसे पहले इसकी आवश्यकता है। परमेश्वर अपने वचन के प्रति सच्चे और वफादार हैं। इसके अलावा परमेश्वर के न्याय के लिए इसकी ज़रूरत है। परमेश्वर का न्याय को इसकी आवश्यकता इसलिए है कि
पाप को यानी कि मृत्युदंड दिया जाए, पाप को मृत्युदंड दिया जाए। और ये उचित और सही है। मनुष्य ने परमेश्वर की वाचा, मनुष्य वाचा की शर्तों को जानता था कि परमेश्वर के हुक्म को, उसकी आज्ञा को मानने से जीवन मिलता है और परमेश्वर की आज्ञा ना मानने से मौत आती है, मृत्यु आती है। जैसे कि मैंने आपके सामने पढ़ा मरकुस की इंजील में से उसके 15 अध्याय की 37 से 39 आयत में, जो कि मैंने स्टडी के शुरू में पढ़ी थी। यहाँ हम देखते हैं कि प्रभु यीशु अपनी मर्जी से उत्पत्ति 2 की 17 आयत में परमेश्वर की सही सज़ा को पूरा कर रहे हैं। यह मेहरबानी से ध्यान देने वाली बात है। और प्रभु यीशु ने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर अपने प्राण छोड़ दिए। अजीजों, प्रभु यीशु ने आपके और मेरे लिए अपना जीवन दिया ताकि हम बचाए जाएं। किसी ने भी प्रभु से उनका जीवन नहीं लिया। उन्होंने स्वयं कहा, यूहन्ना की इंजील अगर हम देखें उसके 10वें अध्याय की 17 और 18 आयत में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कोई मेरा प्राण मुझसे छीनता नहीं, वरन मैं उसे आप ही देता हूँ। मुझे उसके देने का भी अधिकार है और उसे फिर लेने का भी अधिकार है। प्रभु यीशु अपनी मृत्यु तक आज्ञाकारी थे। उन्होंने अपने पिता की आज्ञा का पूरा पालन किया। जो सूबेदार प्रभु के सामने खड़ा था, जब प्रभु यीशु को यूं चिल्लाकर प्राण छोड़ते हुए देखा तो उसने कहा, सचमुच ये मनुष्य परमेश्वर का पुत्र था। अब हम अपने अगले सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 41 पर, जो है कि प्रभु यीशु को क्यों दफनाया गया। ये सवाल है कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों दफनाया गया। Why was Jesus buried? इसका जवाब है, प्रभु यीशु को दफनाना इस बात की गवाही देता है कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच में मारे गए, वो मर गए सचमुच। और इस बात का सबूत है, प्रमाण है हमें यूहन्ना की इंजील उसके 19वें अध्याय और उसकी 38 से 42 आयत में, इसी तरह से प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय और उसकी 29 आयत में, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत में हमें इसका विवरण मिलता है। तो मेहरबानी करके इन आयतों को देखें। और एक आयत पुराने नियम में, यह यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक उसका 53 अध्याय और उसकी 9 आयत, यशायाह चैप्टर 53 वर्स 9। सो मेहरबानी से इन आयतों को देखें तो आपको और जानकारी मिलेगी। मैं बार बार आपसे यही गुजारिश करता हूँ कि मेहरबानी से जो मैं आपको आयतें बताता हूँ उसको आप देखिएगा, क्योंकि हम ये स्टडी कंप्लीट बाइबल में से लेते हैं। तो बहन और भाइयों, कभी कभी कुछ लोग मसीह विश्वासियों का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि अगर प्रभु यीशु तुम्हारे लिए मरा तो फिर तुम लोग अब तक क्यों मरते हो। वो लोग कहते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों के लिए अपनी जान दी तो आप लोग क्यों मरते हो। यही नहीं
कि जो लोग विश्वासी, कभी कभी मसीह विश्वासी भी बड़ी मासूमियत से ये सवाल पूछ सकते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह मेरे या आपके लिए मरे तो फिर हम लोग क्यों मरते हैं? क्योंकि मसीह हमारे लिए मरा तो हमें अब भी क्यों मरना पड़ता है या पड़ेगा? अजीज़ों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते और उनकी आज्ञा का पालन नहीं करते, उनके लिए पाप की कोई पेमेंट या कोई भुगतान नहीं है। उनके लिए सिर्फ हमेशा की मौत, ओनली इटर्नल डेथ मुकर्रर की गई है। लेकिन जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उनकी आज्ञा को मानते हैं, उन्हें उनके पापों का बदला नहीं मिलता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उनकी अपनी मृत्यु, अपनी मौत के ज़रिए उनके पापों का पूरा भुगतान, उनकी फुल पेमेंट परमेश्वर को दे दी है अपनी मौत के रूप में, अपने बलिदान के रूप में। मसीह विश्वासियों की मृत्यु जो सिर्फ शारीरिक है, फिजिकल है, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल या हमेशा के नहीं है। ये दो आशीर्वादों यानी कि ब्लेसिंग्स के साथ आती हैं, और वो ब्लेसिंग्स हैं, नंबर 1, विश्वासी की मौत सिर्फ पाप के लिए मरना है। विश्वासी की मौत, एक मसीह विश्वासी की मौत उसके पाप के लिए मरना है। और दूसरा, हमेशा की ज़िंदगी में प्रवेश करना, दाखिल करना, एंटर करना। इसलिए प्रेरित पौलुस कहते हैं फिलिपियों की पत्री में, उसके पहले अध्याय की 21 आयत में, वो कहते हैं क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना, मेरे लिए ज़िंदा रहना मसीह है और मर जाना फ़ायदा है, लाभ है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय की 24 आयत में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति यानी कि यकीन करता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है, हमेशा का जीवन उसका है, और उस पर सज़ा का हुक्म नहीं है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, लेकिन वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। अजीज़ों, हमेशा का जीवन तब से शुरू होता है जब हम प्रभु यीशु में अपना विश्वास करते हैं, अपना विश्वास रखते हैं, और ये जीवन कभी नहीं मरता, ये एवरलास्टिंग लाइफ है। अब हम अपने तीसरे सवाल पर आते हैं, प्रेरितों के विश्वास वचन के तीसरे पार्ट्स में, जो कि हमसे पूछता है कि प्रभु यीशु मसीह के बलिदान और सलीब पर उसकी मौत से हमें और क्या लाभ मिलता है। इस सवाल का जवाब है, प्रभु यीशु की शक्ति से हमारे गुनाहों को सलीब पर चढ़ाया गया, उन्हें मार डाला गया और मसीह के साथ दफन किया गया, ताकि शरीर की बुरी इच्छाएं अब हम पर राज्य ना कर सकें, बल्कि इसके बजाय हम खुद को परमेश्वर के लिए धन्यवाद के बलिदान के रूप में पेश कर सकें। रोमियो की पत्री में पौलुस प्रेरित उसके 6 अध्याय की 11 आयत में बताते हैं और कहते हैं, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। बहनों और भाइयों, हमारा आज का अगला सवाल है, तो प्रभु यीशु मसीह को नरक क्यों सहन करना पड़ा? प्रभु यीशु मसीह को नरक क्यों सहन करना पड़ा
और ये प्रेरितों के विश्वास वचन जब हम पढ़ते हैं, इसे यूँ कहते हैं कि वो यानी मसीह अधोलोक में गया या नरक में उतर गया। नरक क्या है? बहन और भाइयों, नरक एक ऐसी जगह है जहाँ परमेश्वर नहीं है, और सिवाय उसके क्रोध के, उस परमेश्वर के गुस्से के, नरक एक हमेशा की पीड़ा की जगह है, दुख की जगह है। और ये एक रियल है, ये जगह जो है एक वास्तविक जगह है जहाँ वे सभी लोग जाते हैं जो प्रभु यीशु में विश्वास नहीं रखते। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए नरक का दुख सहा, सलीब का दुख सहा, सलीब की पीड़ा और कष्ट झेला। जब प्रभु यीशु मसीह ने पुकार के अपने पिता को पुकारा और कहा, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। प्रभु यीशु ने ऐसा इसलिए किया ताकि हम परमेश्वर द्वारा हमेशा के लिए स्वीकार किए जा सकें। वो यानी मसीह नरक में उतारा गया। ये शब्द बड़े गहरे डर और लालच के हमलों के दौरान हमें ऐशोर आश्वस्त करने के लिए प्रेरितों के विश्वास वचन में जोड़े गए हैं, ताकि मसीह हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर सहन ना कर सकने वाली पीड़ा, दर्द और आत्मा के अंत तक को सहन करके हमें बचाए। एक बार फिर मैं इस बात को रिपीट करता हूँ। प्रेरितों के विश्वास वचन अपोस्टल्स क्रीड में जोड़े गए ये शब्द, ताकि मसीह और प्रभु क्रूस पर सहन ना कर सकने वाली पीड़ा और दर्द और आत्मा के आंतक को सहन करके हमें बचाया। लेकिन इससे पहले हमें ये गतसमनी बाग, उस बगीचे में भी परमेश्वर ने हमको बचाया जब आदम ने परमेश्वर की वाचा को तोड़ा। प्रभु यीशु ने ये मौत उठाई जिसके आप और मैं हकदार थे। जो हमें सजाएं मिलनी थी वो प्रभु ने अपने ऊपर ली, शारीरिक, फिजिकली, आध्यात्मिक, स्पिरिचुअली और हमेशा की, इटर्नली। परमेश्वर ने हमें मरने के लिए नहीं बनाया है। संसार में मौत हम लाए हैं अपने पापों के जरिए से और परमेश्वर के हुक्म को तोड़ने से। बहन और भाइयों, आखिर में मेहरबानी से आज की हमारी स्टडी का जो विषय था, सब्जेक्ट था, और जिस पर हमने बातचीत की और जिस पर हमने अपना ध्यान केंद्रित किया, वो याद रखिए, वो हमारी मौत नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह की मौत के बारे में है, कि प्रभु यीशु मसीह की मौत से हम लोग बचाए गए। प्रभु यीशु हमें एक सच्ची उम्मीद और तसल्ली देते हैं, और मसीह विश्वासियों के लिए ये एक अच्छी खबर है, और वो ये कि मसीह की मौत हमारे पापों का भुगतान है। सलीब पर प्रभु यीशु मसीह की मौत और हमारे लिए उनकी मौत की शक्ति के लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद देना है। याद रहे, जब मसीह जो हमारा जीवन है, जब वो जाहिर होगा, प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ, मैं और आप, उसकी महिमा सहित प्रकट किए जाएंगे, जाहिर किए जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपोस्टल्स क्रीड के इन पार्ट्स को आप लोगों ने भली भांति सुना
और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको अपने साथियों के साथ शेयर करें। और जैसा कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि जो स्टडी हम लेते हैं वो पवित्र बाइबल में से लेते हैं, और आज के भी बाइबल का रेफरेंसेस मैं आपको लिखाता हूँ कि कहाँ कहाँ से हमने ये स्टडी को लिया। तो पहला जेनेसिस उत्पत्ति, उसका 2 अध्याय और उसकी 16 और 17 आयत। मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 15 अध्याय और उसकी 37 से 39 आयत। प्रेरितों के विश्वास वचन, खासकर अपोस्टल्स क्रीड को पढ़िएगा। रोमियो की पत्री पौलुस प्रेरित के नाम, उसके 5 अध्याय की 12 आयत, और रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय की 23 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 10 अध्याय की 17 और 18 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 19वां अध्याय और उसकी 38 से 42 आयत। प्रेरितों के काम, उसका 13 अध्याय और उसकी 29 आयत। पहला कुरिन्थियों, उसका 15 अध्याय और उसकी 3 और 4 आयत। पुराने नियम में यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक, उसका 53 अध्याय और उसकी 9 आयत। फिलिपियों की पत्री, उसके पहले अध्याय की 21 आयत। यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसके 5 अध्याय की 24 आयत, और रोमियो की पत्री, उसके 6 अध्याय की 11 आयत से आज का हमने ये पाठ लिया था। और मैं उम्मीद करता हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ जितने लोगों ने आज परमेश्वर के वचन को ग्रहण किया। प्रभु आप उनको 100 गुना फल लाएं। और याद रखिए कि हम सब लोगों के लिए, विशेषकर उन लोगों के लिए जो दुखी हैं, परेशान हैं, उन चर्चिस के लिए, उन मसीह भाइयों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह के कारण दुख सहते हैं, उनके विश्वास के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और दुआ करते हैं कि प्रभु आप उनके ईमान को मजबूत रखें और उनको अपनी पनाह में रखें। आने वाला सप्ताह आपके परिवार पर आशीष रहे और परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। शलोम।